नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तीसरे चरण की अधिसूचना कल यानी बुधवार को जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही गुरुवार से तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। पहले चरण के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह सोमवार को आवंटित कर दिए गए हैं, जिसके बाद उनके पास बस एक हफ्ते का समय बचा है अपने चुनाव प्रचार के लिए, जिसके बाद पहले चरण की वोटिंग 24 सितंबर को होनी है। इसी के साथ तीसरे चरण का आगाज भी हो चुका है। तीसरे चरण की अधिसूचना कल जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि प्रत्याशी अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं नामांकन के दौरान। नामांकन काफ़ी इस बार का दिलचस्प होने जा रहा है, तो देखना यह है कि तीसरे चरण का नामांकन इस बार कितना दिलचस्प होता है और साथ ही साथ तीसरे चरण में कौन कौन से प्रखंड, कौन कौन से जिले शामिल है, तीसरे चरण की क्या संबंधित जानकारी है, आइए हम आपको बताते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में 2 चरणों के लिए नामांकन संपन्न हो गया है। गुरुवार को तीसरे चरण की सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के लिए 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव को लेकर अधिसूचना कब बुधवार यानी 15 सितंबर को जारी होगी। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 34 जिलों के 58 प्रखंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई। इस चरण के लिए शनिवार तक 61,768 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें 29,989 पुरुषों ने और 31,781 महिलाओं ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस चरण के लिए अब तक 1,000 नामांकन पत्र ऑनलाइन भी दाखिल किए गए। तीसरे चरण में पटना के नौबतपुर की 19 पंचायतें और विक्रम प्रखंड की 17 पंचायतों में, सिवान जिले के हुसैनागंज प्रखंड के 15 और हसनपुरा प्रखंड के 12 पंचायतें, बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड के 14 पंचायतें, भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के 20 पंचायतें, कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड की 16 पंचायतें, रोहतास जिले की काराकाट प्रखंड की 19 पंचायतें, नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड की 11 पंचायतें, नगर नौसेना प्रखंड की 9 पंचायतें, गया के मोहरा प्रखंड की 9 पंचायतें, अतरी प्रखंड की 8 पंचायतें, नीमचक बथानी प्रखंड की 8 पंचायतें तीसरे चरण में शामिल है। साथ ही साथ नवादा जिले के रजौली प्रखंड की 15 पंचायतें, औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के 16 पंचायतें, जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदापुर प्रखंड के 14 पंचायतें, अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के 10 पंचायतें, सारण जिले के गड़खा प्रखंड की 23 पंचायतें, गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड की 17 पंचायतें और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के 27 पंचायतें, साथ ही साथ मरौल प्रखंड के 9 पंचायतें इसमें शामिल हैं। खगड़िया के परबत्ता से 17-18 प्रखंड की 10 पंचायतें, मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड की 10 पंचायतें, जमुई के ई अलीगंज प्रखंड की 13 पंचायतें, भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड की 18 पंचायतें, बांका जिले के रजौन प्रखंड की 18 पंचायतें, साथ ही साथ सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड की 23 पंचायतें, सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड की 11 पंचायतें, मधेपुरा जिले के गमरिया प्रखंड के 8 पंचायतें, घेलाड प्रखंड के 9 पंचायतें और पूर्णिया जिले के बी कोठी प्रखंड की 19 पंचायतें, भवानीपुर प्रखंड की 12 पंचायतें, कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड की 23 पंचायतें, अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड की 30 पंचायतें, लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड की 10 पंचायतें और बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड की 8 पंचायतें, साथ ही साथ डंडारी प्रखंड की 8 पंचायतें इस बार के तीसरे चरण में शामिल है। बता दें कि तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव होना है, जिसकी अधिसूचना कल से जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ चुनाव आयोग आए दिन नए नए दिशा निर्देश पंचायत चुनाव को लेकर जारी कर रहा है और साथ ही साथ काफ़ी सख्ती भी बढ़ती जा रही है। इस बार के पंचायत चुनाव को दिलचस्पी के साथ साथ उत्साहपूर्वक मनाने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ बिहार का जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो देश के लिए एक उदाहरण बन के सामने आए, इसके लिए चुनाव आयोग काफ़ी तैयारियों में जुट चुका है और आए दिन समीक्षा बैठक की जा रही है, नए नए निर्देश पारित किए जा रहे हैं। बता दें कि इस बार का पंचायत चुनाव 11 चरणों में होने जा रहा है, जिसमें 2 चरणों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब चरणवार तरीके से पंचायत चुनाव तीसरे चरण
के सिरे से प्रारंभ हो चुका है। अभी के लिए पंचायत चुनाव में बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।